Hello everyone, welcome to its personal series presented by Kotak Securities and Flip It Money. I am Indu Chaudhary. In our last session, we have learned about asset allocation, diversification क्या होता है, किस तरह से हमें अपने goals को set करना चाहिए और इसके लिए अपनी planning करनी चाहिए. Now in this episode, we are going to learn about a very interesting fact जिसके बारे में ये पूरा एपिसोड हमने तैयार किया था. इस बात को ध्यान में रखते हुए कल्पेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं. कल्पेश, थैंक यू सो मच कल्पेश फॉर जॉइनिंग इन. कल्पेश, ये सीरीज़ जब हम शुरू कर रहे थे तभी हमने एक बात की थी कि अगर पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए, हर उम्र के लोगों के लिए, तो हम क्यों इससे पीछे भागते हैं? वाई वी ऑलवेज इग्नोर दिस इम्पॉर्टेंट फैक्टर. तो पहले तो आप ये समझाइए. ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है इंदु जी कि इसको हम कहते हैं कि देयर आर सर्टेन मिथ्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, और अगर हम इसको हिंदी में कहें तो काफ़ी हमारे मन में भ्रम होते हैं, और जो भ्रम होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर, उसकी वजह से बहुत सारे लोग इस फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस को समझते ही नहीं, और क्योंकि समझते नहीं इससे दूर भागते हैं. तो ये मिथ्स क्या है वो समझना ज़रूरी है. और ये मिथ्स अगर हम देखें कि सबके मन में आना जायज़ भी है, लेकिन ना आए तो वो ये रास्ते पर जितना जल्दी आ सकते आ जाए. तो सबसे पहले बात करेंगे कि एंड दीज आर ऑल वेरी नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, दीज आर ऑल बिहेवियरल माइंडसेट्स. सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट थिंग. व्हेन वी एनकाउंटर क्लाइंट्स और प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स और इंडिविजुअल्स, और हम बोलते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और वो बोलते हैं कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन कारणों की वजह से हम अभी इसको नहीं करना चाहते हैं. तो इन कारणों की वजह से कौन से वो कारण हैं वो जानना ज़रूरी है. सबसे पहले हमने देखा है, एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, कि लोग कहते हैं कि माई एज इज 30, आई एम 30+ राइट नाउ. इतनी जल्दी क्या है, चलता है. ये चलता है का जो एटीट्यूड है ये बहुत ही एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है, क्योंकि हमें ये नहीं पता चलता कि उसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है. करेक्ट. और वो जितना डिले करते हैं, अगर प्रॉब्लम है तो बढ़ती रहती है, और उसको जो सुधारने का वक्त है, रेक्टिफिकेशन टाइम इज़ वेरी लेस. तो पीपल थिंक दैट फाइनेंशियल प्लानिंग, द वर्ड प्लानिंग, प्रोसेस, ये सब बुज़ुर्गों के लिए है, मैच्योर पीपल के लिए है, एंड दे डोंट गेट ऑन विथ इट. हालांकि जो फैक्ट वो है, इस मिथ का फैक्ट ये है, द अर्लियर यू स्टार्ट योर प्रोसेस द बेटर इट इज़. अगर हम इसको फाइनेंशियल वर्ल्ड के हिसाब से भी देख लें, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज बेटर इफ यू गिव इट टाइम. So even if you simply have no problems, and even if you start investing as early as much in life, you're going to reap the benefits in the future. और अगर problems है तो problems को तो you nip them in the bud right now, it's better. So वो एक problem है. दूसरी बात हमने देखा है इस चीज़ में कि लोग कहते हैं कि I'm hale, hearty, everything is fine for me, मुझे कुछ नहीं हो सकता. And that myth was in the eye of everybody when we all encountered the pandemic, and everybody was caught napping. तो जिनके finances planned नहीं थे, जिनके जॉब छूट गए, जिनको unfortunately hospitalization हुआ या कोई calamities हुई, तो उनको financially इस चीज़ का सामना करने में बहुत दिक्कत हो गई. तो जो लोग ये समझते थे कि हमें कुछ नहीं हो सकता और प्लानिंग की ज़रूरत क्या है, आई थिंक दैट वाज अ वेरी बिग लेसन फॉर देम. थर्ड इज़ द यंग जनरेशन, कि आज के लिए जियो, कल क्या होगा किसको पता, अभी ज़िंदगी का ले लो मज़ा. दे मिस आउट अगेन ऑन लुकिंग एट देयर गोल्स. देयर इज़ नो फॉरवर्ड प्रोजेक्शन. आई एम नॉट सेइंग दैट इन प्लानिंग यू आर ट्राइंग टू चेंज योर डेस्टिनी. जो आपकी किस्मत में है वो तो होना ही है, बट एटलीस्ट यू आर प्रिपेयर्ड. यू हैव अ रोड मैप इन फ्रंट ऑफ यू दैट वेयर यू आर गोइंग टू रीच if you have set yourself a certain goal. So that aspect is also to be curbed. Nobody stops you from enjoying your present life, but along with it, it is necessary to keep an eye on the future as well. So these three aspects, are one of the most
important aspects. Otherwise, I would also say that there are many people, they say, अरे ये क्या प्रोसेस में आप पढ़ रहे हो और कौन इतना सब करेगा, मुझे सिर्फ मार्केट रिटर्न्स को बीट करना है। कि आज जैसे हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि कंपेयर, तो मान लीजिए कोई बोल रहा है कि आप 10% कमा रहे हो, तो बोलते हैं मुझे कोई ऐसे प्रोडक्ट दिखाओ, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट बताओ जो मुझे 20% कमाने दे। प्लानिंग प्रोसेस तो चलती रहेगी, मिथ। बिकॉज देन व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव विद दैट 20%? यू आर फॉर्चुनेट, यू आर एन एक्सपर्ट, आपने 20% कमा भी लिया, बार बार नहीं कर सकते आप। करेक्ट। एंड विद दैट प्रॉफिट अर्नड, what are you doing is the bigger question. Are you enjoying your goal? But how will you enjoy a goal because you don't have a goal? So beating the market returns is good, and financial planning में investment planning के ज़रिए आप market returns के साथ रहोगे, उसको beat भी करोगे, but in sync with your goals. In some cases you might not want to beat the market returns because even your goals are achieved without those market return investments. But you will have the satisfaction of achieving those goals. So that is the other aspect. And many people think that this process is very risky, very confusing. So I think we should go back to 3 or 4 episodes which we did first. Yes. That we said it's simple. It's a way of life. What we do in our day-to-day, basis. So just to give a small analogy, it's something like when you start a train journey or a car journey. Let's put a car journey in perspective, okay? You decide where you want to go to. You just don't drive. True, sir. Okay? So before going on that car journey, say for example, it's a long journey, and you want to reach that long journey in say 5 hours or 6 hours or 7 hours, you will prepare your car with all the equipment कि क्या मेरा टायर स्पेयर है, क्या मेरे पास सीट बेल्ट्स प्रॉपर हैं, क्या मेरा लाइसेंस वैलिड है, अगर बीच में टोल आया तो मुझे टैक्स देना है। तो ये सारी चीज़ों का आप एक कंपैरिजन कर लो। फाइनेंशियल प्लानिंग तो है, आप एक लंबी जर्नी पे निकल रहे हो, तो आपको समय 5-6 घंटों का है, तो आपको तय करना है कि आपको आपकी गाड़ी में क्या क्या चाहिए। तो आपने इंश्योरेंस के तौर पे एक स्पेयर व्हीकल में एक व्हील दे रखा है, आपको पता है कौन सी स्पीड से आपको जाना है, तो आप वो करोगे। बीच में टोल नाका आएगा तो आप टैक्स भरोगे, जो टैक्स तो भरना ही है। आपको पता है कि आप बीच में लंच के लिए रुक गए और आपने 1 घंटा ज़्यादा ज़ाया कर दिया, तो आपको और तेज़ गाड़ी चलानी है। तो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स आपका समझो कि कोई नहीं भी सही है, तो आपको फ्लिप भी करना है, तो आप तेज़ चलाओगे गाड़ी, क्योंकि आपको आपका 5 घंटों का जो सफ़र है वो तय करना है। और आज के ज़माने में अगर आपको रास्ता नहीं पता, तो आपके पास गूगल मैप्स है, और वो गूगल मैप्स नथिंग बट योर फाइनेंशियल एडवाइजर है, हु गाइड्स यू। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। देयर इज़ नथिंग रिस्की और कन्फ्यूजिंग, इट्स ऑल इन द पीपल्स माइंड। सो सिंपली स्पीकिंग, टू क्लियर दिस मिथ्स, टू क्लियर दिस mindset, I would just go back to the simple definition of financial planning as it appears in textbooks. Yes. So financial planning is a process of wisely managing your finances today to achieve your future goals while negotiating the day-to-day obstacles which you face today. So it's nothing but living a good life today and aiming for a future which is acceptable and in your hands. So I would sum it up that way, that the process of financial planning is simple, it's a way of life. बिल्कुल कल्पेश, and I think we should all clear our mind, we should avoid all these myths and start our financial planning as soon as possible. Absolutely. बिल्कुल। तो कल्पेश ने जैसा हमें बताया कि बहुत सारे मिथ्स हैं मार्केट में, कई सारे मिस सेलिंग्स भी होती हैं कई बार प्रोडक्ट्स के, और हम इनके शिकार भी हो जाते हैं, एंड कई बार हम सही प्रोडक्ट चूज़ नहीं कर पाते हैं, और बहुत बार हमें गलत एडवाइजेस मिलते हैं, लोग गलत सलाह दे देते हैं, और इन सभी चीज़ों के बीच में भी हम आ जाते हैं। बट द कोर idea of investment is to
इन्वेस्ट इन राइट प्रोडक्ट्स, आप पहले उन प्रोडक्ट्स को समझें, आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद की कैपेसिटी को देखें एंड इसके बाद अपने फाइनेंशियल प्लानिंग पर काम करना शुरू करें। थैंक यू सो मच कल्पेश, ये सभी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। एंड आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। इस 5 एपिसोड्स में, इट्स पर्सनल सीरीज़ की, हमने आपको सारे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताए हैं, समझाने की कोशिश की है। हमारे कोटक सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल में ये प्लेलिस्ट तैयार है। यू शुड गो एंड स्टार्ट वॉचिंग ऑल आवर एपिसोड्स, तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कई सारी बातें पता चलेंगी। डू सब्सक्राइब टू आवर कोटक सिक्योरिटीज़ यूट्यूब चैनल। इन वीडियोस को आप प्लीज़ अपने फैमिलीज़, अपने जानने वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, इफ़ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड, अपने कमेंट सेक्शन में आए हमारे इन वीडियोस की एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। वी विल श्योरली गेट बैक टू यू। स्टे ट्यून्ड विद कोटक सिक्योरिटीज़। थैंक यू सो मच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.